तो अब तक आपने CUET DU BEd 2025 वाला प्लेलिस्ट देख रखा होगा, ये जरूर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट वगैरह कितना है। एट द सेम टाइम आपको ये बात समझ में आएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के कोर्स में, उसी बीएड के कोर्स में एडमिशन के लिए आपका सब्जेक्ट देखकर आपका क्वेश्चन पेपर आता है। कहने का मतलब है कि अगर आप सोशल साइंस के हो तो आपका सोशल साइंस का अलग पेपर आएगा, अगर आप साइंस के हो तो आपका साइंस का अलग पेपर आएगा, अगर आप लैंग्वेज के हो तो लैंग्वेज का अलग पेपर आएगा, अगर आप कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के हो तो आपका अलग पेपर आएगा, आप मैथमेटिक्स के हो तो आपका अलग पेपर आएगा। तो तुमको ऐसा लग सकता है अरे सर इसमें तो, हाँ मतलब सही बात है, जितने अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं सबका अलग अलग पेपर होना चाहिए। तो ऐसा सभी जगह फॉलो नहीं होता है, ये केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है और कुछ हद तक BHU में फॉलो होता है। अदरवाइज इंडिया की जितनी भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएड में एडमिशन लेती हैं, वो सब एक कॉमन पेपर कोड यूज करती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी कैंडिडेट को वही पेपर देना होगा सिलेक्शन के लिए, लेकिन इन पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट के लिए अलग पेपर कोड है। इसीलिए मैंने बोला CUET DU BEd 2025 वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और यहां पर हम CUET DU BEd 2025 बीएड लैंग्वेज के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं। लैंग्वेज के सिलेबस को लेकर जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लैंग्वेज बैकग्राउंड के हैं, उनके रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेबस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं CUET DU BEd लैंग्वेज, और इसका CUET का जो पेपर कोड है वो है COQP 05। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं है, केवल और केवल लैंग्वेज वालों के लिए। साइंस वाले जाके COQP 07 वाला देखें, मैथ वाले अकॉर्डिंगली, सोशल साइंस वाले अकॉर्डिंगली सोशल साइंस का देखें, एंड बाकी कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाले जाकर 03 का देखें। यहां पर मैं लैंग्वेज पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट, सिलेबस समझने से पहले भाई प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो उसको देखकर बहुत बेसिक से डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो आप डेली बाइट्स का जो ऐप है उसको गूगल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर DU BEd का प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जब आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करोगे तो टोटल उसमें 8 आइकन शो करेंगे। तो बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो सबसे पहला वाला टाइल्स है उसको आप ओपन करिएगा। जब लैंग्वेज का कोर्स आप परचेज करने जाओगे तो वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, वहीं पर 2024 वाला पेपर भी आप लाइव मोड में प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, तो एक छोटी सी बात ये भी जान लीजिए कि 2023 में जब पेपर होता था ना, तो पेपर में एक पार्ट ए वाला सेक्शन भी आता था, इसको 2024 से बंद कर दिया गया। तो जैसे मान लो कोई पुराना पेपर देख रहा है तो तुम ध्यान देना कि पार्ट ए हटा दिया गया है। मान लो कहीं अंडमंड कहीं इधर उधर मॉक परचेज कर लिए तुम, या कोई ऐसा 2023 का पेपर उठा लिए, तुमको लगा यार पार्ट ए भी दे रखा है, तो ये पार्ट ए बंद हो गया है, अब नहीं आता है। अब केवल और केवल पार्ट बी आता है, केवल और केवल 75 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। और इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, रेगुलर बीएड के अपडेट के लिए कब फॉर्म आ रहा है, कब सिलेबस का क्या है, कल को कोई और अपडेट है, चेंज है, तो उन सब से रिलेटेड आपको अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बीएड लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जब बीएड लैंग्वेज की सिलेबस पर बात करोगे तो देखोगे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों दिया हुआ है। तो जो अंग्रेजी वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो जिनका इंग्लिश है, वो सीधा रोना शुरू कर देंगे, अरे सर हम तो कभी हिंदी संस्कृत पढ़े नहीं, हम कैसे करेंगे। अरे यार, अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो और तुम हिंदी और संस्कृत नहीं कभी पढ़े हो तो तुम एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे से बात करके देखो ना, जिसका बैचलर हिंदी में था, आप उससे बात करके देखिए, वो कहेगा भाई हम कभी इंग्लिश और संस्कृत नहीं पढ़े हैं। तुम संस्कृत वाले से बात करके देखो, वो कह सकता है कि हम कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। तो ये किसी चीज का लॉजिक और तर्क नहीं हुआ। अगर आप इंग्लिश के हो तो भाई और लोगों को भी उतना दिक्कत है, अगर कोई हिंदी वाला है तो उसको दूसरे के सब्जेक्ट में उतना दिक्कत है। हाँ, तो यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसी का तो बैलेंस बनाना है, जो बैलेंस बनाएगा वो सेलेक्ट होगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो भाई हिंदी वाले को समझो, वाइस वर्सा संस्कृत वाले को समझो। तो हर दूसरे लैंग्वेज वाले बच्चे को दूसरे के लैंग्वेज से दिक्कत हो सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये बात आपको समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चाहे इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से हो, तीनों के लिए जो है पेपर, बीएड लैंग्वेज वालों के लिए सेम पेपर आता है, चाहे तुम इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, संस्कृत के हो, और तुमको तीनों ही सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तीनों ही अटेम्प्ट करना है। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि पार्ट ए नहीं आएगा, तो इसको काट दिया है मैंने, इसको आप इग्नोर करिए। कहीं पर भी आप अगर इंटरनेट वगैरह पर देख रहे हो कि पार्ट ए का दे रखा है तो ध्यान दीजिएगा 2025 में पार्ट ए नहीं आएगा, केवल और केवल पार्ट बी के 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वापस से मैं बात को एक्सप्लेन कर दूं, आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको हिंदी संस्कृत वाला देना पड़ेगा, आप हिंदी के हो तो भी आपको इंग्लिश और जो है
संस्कृत वाला देना पड़ेगा। आप संस्कृत के हो तो भी आपको इंग्लिश और हिंदी वाला देना पड़ेगा। तीनों से क्वेश्चन पूछेगा, मान के चलो कि 25 क्वेश्चन पूछेगा मोटी मोटा, ऑन एन एवरेज टोटल 75 क्वेश्चन ही आपसे पेपर में पूछेंगे, जो कि आपको 105 मिनट 1 आवर 45 मिनट्स में करना होता है। तो अब इस पे मत रोइएगा कि संस्कृत के, इंग्लिश के, हिंदी के, तीनों सब्जेक्ट्स का आपस में दिक्कत है। तो होता क्या है कि कट ऑफ भी ना वैसे ही फिर बनता है, कट ऑफ भी फिर वैसे ही बनता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में जाके कुछ आउट ऑफ द वे कर देगा या इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी में आके कुछ आउट ऑफ द वे कर देगा। तो आपको एक बैलेंस बनाना होता है। मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपनी पकड़ संस्कृत में बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। संस्कृत पढ़े हुए लोग बहुत कम होते हैं, और संस्कृत होता क्या है कि टोटली सबके लिए ही नया पड़ता है, इंग्लिश वाले के लिए भी, हिंदी वाले के लिए भी। तो संस्कृत में अगर थोड़ा बहुत भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है सिलेक्शन की। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि सिंस ये लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो इसमें ना टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन पूछता है, शिक्षण अभिरुचि का भी क्वेश्चन पूछता है। तो अभी शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, ये आपसे हो सकता है कि संस्कृत में लिख कर पूछ दे। समझ रहे हो बात को? टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है, वो तुमको नॉर्मल जैसे किसी पेपर में इंग्लिश हिंदी में लिख के आता है, उसमें पूछने के बजाय हो सकता है तुमसे संस्कृत में पूछ दे, हो सकता है तुमसे इंग्लिश में पूछ दे, हो सकता है तुमसे हिंदी में पूछ दे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा पढ़ के आने के लिए ये कि आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ के आना है। वो क्या करेगा, शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन संस्कृत में डाल देगा, तो तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज भी चेक हो जाएगा और संस्कृत का भी नॉलेज चेक हो जाएगा। तो ऐसा पेपर में आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ना ये समझ लो किसी इक्वेशन में कांस्टेंट जैसे होता है ना के, वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़कर रखिए, प्रिपेयर्ड रखिए हमेशा। तो इसीलिए क्या किया गया ना कि डेली बाइट्स पर टीचिंग एप्टीट्यूड सभी कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ा के सॉल्व करा दिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक देख लीजिए क्या है, नेचर्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर लर्नर रिलेशन, रोल ऑफ टीचर, फिर उसके बाद टीचिंग एट टीएलएम जिसको कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टाइप ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके रिगार्डिंग बात किया गया। तो जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट होगा, यहाँ पर नुपुर मैम ने पूरा वीडियो सॉल्व करा रखा है। तो 4 से 5 बार इन वीडियोस को देख जाइए, ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लीजिए, रट जाइए, सो दैट टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो फिर वो इंग्लिश में लिखा हो, चाहे हिंदी में लिखा हो, चाहे संस्कृत में लिखा हो, अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। लेकिन ये पूरा आप रट जाइए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपको जगह जगह और भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाला है। आ जाते हैं इंग्लिश के मेजर टॉपिक्स पर। जो इंग्लिश से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, सिनोनिम है, एंटोनिम है, पैराग्राफ है, चूजिंग एप्रोप्रिएट फिलर है, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, चूजिंग द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल पार्ट्स, इडियम फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग टेस्ट, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के इंग्लिश से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरह आपको हिंदी में हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे और तमाम हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक दो क्वेश्चन कभी कभी साहित्य से भी पूछ देता है, ऐसा भी होता है पेपर में। तो आई वुड रेदर सजेस्ट यू कि ये जो मेन टॉपिक्स हैं इसको भी पढ़कर आप बहुत आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे, इंस्टेड कि तुम ये सोचो कि अच्छा फलाना बुक का ऑथर कौन है, वो साहित्य क्या है, वो सारी चीजें अगर आप पढ़ रखे हो तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो से शुरू करके तुम सारा ही कुछ कवर कर लोगे, और खास करके तब जब पहले से मान लीजिए आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो, हिंदी में पकड़ नहीं रहा है, या हिंदी वाला बच्चा सोचे कि हम इंग्लिश का सारा ड्रामा पढ़ लेंगे, उससे कहीं कुछ एक दो क्वेश्चन आ गया। तो है क्या कि ये जो टॉपिक्स मेंशन है इसको पढ़कर आराम से, बहुत मक्खन की तरह आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अच्छे खासे डेली बैच के स्टूडेंट रहे हैं 2024 में जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया इसी बीएड लैंग्वेज से। इनफैक्ट आप डेली बाइट्स के ऐप में भी जा सकते हो, वहां पर आपको संस्कृत का नोट्स मिल जाएगा, आपको हिंदी का मिल जाएगा, आपको इंग्लिश को मिल जाएगा। डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। संस्कृत के लिए डेडिकेटेड हमारे पास फैकल्टी है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी संस्कृत में बहुत कुछ सीख जाएगा। हिंदी का हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टी है, इंग्लिश का हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टी है, जो वो आपको पूरा सारा कुछ करवाएंगे। संस्कृत के सिलेबस में आपको वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, छंद, अलंकार, वर, माला, संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय, शब्द, रूप, पुराण, महाकाव्य, देशज, विशेषज, रचना काल, प्रसिद्ध संस्कृत लेख, कवि परिचय, कारक, वाच्य, धातु रूप, शब्द शक्ति, दर्शन, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। संस्कृत के जो मेजर टॉपिक्स थे
उनको आप एक एक टॉपिक को नोट करते जाइए, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, अगर आप सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बाकी का टाइम टू टाइम डेली बैच के बहुत सारा वेबिनार कंडक्ट होते रहता है, बहुत सारा सेमिनार कंडक्ट होते रहता है। तो कोई ऐसा बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, उसमें जाके जुड़ जाइए। जब भी अगला डेली बैच का सेमिनार वगैरह होगा तो डेली बैच के फैकल्टी वगैरह भी उसमें आते रहते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आप हिंदी पढ़िए, कैसे आप संस्कृत पढ़िए। अगर ऐसा है कि भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे तो मेरे सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि एक तो प्रिपरेशन का सोर्स आपके पास होना ही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली बैट्स पर ही लीजिए, आप कहीं से भी आप ले लीजिए, एटलीस्ट एक प्रिपरेशन का सोर्स होना चाहिए। हाँ, डेली बैट्स के ऐप में आप जाके उसको लेते हो तो बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में सारा कुछ मिल जाएगा, साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा नोट्स के, तो एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, डेली बैट्स के बहुत सारे सेमिनार वेबिनार होते रहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप तो मस्ट है, केवल अगर टीचर बनने के लिए आप सोच रहे हैं तो पेपर में मार्किंग स्कीम क्या फॉलो होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, एक भी क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 हो जाएगा, 1/4 नेगेटिव है। पेपर में टोटल आपको 105 मिनट्स मिलते हैं, दैट पेपर में टोटल आपको 105 मिनट मिलते हैं, दैट गोज फॉर 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट, 105 मिनट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, गलत करोगे तो 1/4 नेगेटिव हो जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जा रहा है, उसी चैनल के प्लेलिस्ट में CUET DU BED 2025 वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो लेक्चर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर CUET DU BED प्रिपरेशन क्लासेस का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। जो भी बच्चे डेली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं लैंग्वेज को लेकर, भाई ये वाला वीडियो लेक्चर कंप्लीट देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद ही ज्वाइन करिएगा। एंड देखो, जिनको भी ऐसा है कि 2025 में सिलेक्शन लेना है, इस साल उनका बीएड में एडमिशन जरूरी है और उनको एडमिशन लेना ही है, और अगर आप लैंग्वेज के हो तो Delhi Bytes is the one-stop destination for that, and we provide the best content in that, and we have given lot of selections। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का भी जितने बच्चों का हो सका है सेशन वगैरह भी डेली बैट्स के यूट्यूब पर डाल दिया गया है कि आप वो सब बातें भी देखकर समझ सको, क्योंकि संस्कृत का डेडिकेटेड फैकल्टी, हिंदी का डेडिकेटेड फैकल्टी, इंग्लिश का डेडिकेटेड फैकल्टी, खास करके केवल और केवल बीएड लैंग्वेज के बच्चों के लिए, केवल और केवल बीएड लैंग्वेज के बच्चों के लिए ये फैसिलिटी केवल आपको डेली बैट्स पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एकदम 100% एश्योर्ड रहना है सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ, कंटेंट वगैरह सारा कुछ डेली बैट्स पे अकॉर्डिंगली डिलीवर किया जाता है। बाकी आप डेली बैट्स का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स जाके डायरेक्टली ऐप में परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का नोट्स है तो आपको केवल इंग्लिश में नहीं, आपको इंग्लिश का नोट्स इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी, संस्कृत का संस्कृत, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, और बाकी के ये तमाम जो है इंग्लिश हिंदी संस्कृत क्विज टीचिंग एप्टीट्यूड का वो देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा पूरा नोट देखने के लिए मिल जाएगा, ये सारा कुछ। बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, एंड टीचर एजुकेशन रिसोर्स और टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेज।